अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज का हमारा टॉपिक है नाउमीदी। अल्लाह की रहमत से हमें कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला अपने बंदे को दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है। जिस जिंदगी के लिए हम बहुत परेशान होते हैं वो तो बहुत गैर यकीनी है और मुश्किलात से भरी हुई है। हर एक नए कदम पर एक आजमाइश है। अल्लाह ताला ने तो कह दिया है, ऐ मेरे बंदे, दुनिया की जिंदगी एक धोखा है, एक खेल तमाशा है। तुम इसमें अपना दिल मत लगाना, तुम इसके मामलात को अपने ऊपर इतना हावी मत कर लेना। जिंदगी के मामलात से नाउमीद होकर कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे हम किसी खुशी के आने पे खुश होते हैं, इस तरह हमें गम को भी इसी तरह से ही कबूल कर लेना चाहिए जैसे हम खुशी को कबूल करते हैं। अल्लाह ताला हमें देता है, चाहे वो खुशी हो या कोई नेमत हो, कोई भी चीज, तो इसी तरह वो ले भी सकता है, क्योंकि ना तो वो चीज हमारी थी जो उसने हमसे ले ली। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और बेशक खाली हाथ ही वापस चले जाएंगे। रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने अपने बंदे से किया है और बंदा रिस्क के पीछे भाग रहा है। हमें राज़िक के पीछे जाना चाहिए, ना कि रिस्क के पीछे। ये मामला अल्लाह ही ताला का है। ये पैसा, ये मालो दौलत, ये हमारी सोच के मेयार पे है कि अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम रिस्क कमा सकते हैं, हम ऐसे खा सकते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। ये तो हमारी अल्लाह ताला तो कभी किसी परिंदे के पास आपने या किसी जानवर के पास देखा है कि उसके पास पैसे हैं, लेकिन क्या उसके पास पैसे नहीं है तो वो भूखा सोता है या उसको रिस्क नहीं मिलता? ये हमारी सोच के जावियों में है कि जिसके पास पैसा है वो अमीर है, जिसके पास पैसा है वो भूखा नहीं सोता। ये अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है और अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह ताला किसी को बहुत ज्यादा देकर आजमाता है, किसी से लेकर आजमाता है। अल्लाह ताला ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मैं इस हाल में क्यों हूँ? हमें हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, उसके सामने सजदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इससे बड़ी किसी मुश्किल से बचा लिया। जब ऐसा नहीं होता और उन मामलात में हमारे लिए खैर छुपी हुई नहीं होती, तो अल्लाह ताला हमारे उन इरादों को तोड़ देते हैं और हम नाउमीद हो जाते हैं। हम इस बात से पुरउम्मीद रहें कि हमारा रब हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला हर बात सुन रहे हैं, हर चीज देख रहे हैं, हर मामला देख रहे हैं और अल्लाह ताला सब जानते हैं। अल्लाह ताला बंदे का जाहिर और बातिन जानते हैं। हम में से बहुत लोग क्या करते हैं कि वो अल्लाह से मोहब्बत सिर्फ अपने मतलब के लिए करते हैं। अब मतलब के लिए मोहब्बत कैसी होती है? जब हमें कोई जरूरत होती है, जैसे कि किसी का कोई पेपर है, उसको इम्तिहान देना है और उस इम्तिहान की वजह से उसको बहुत टेंशन हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है, तो अपनी नमाज में ज्यादा बाकायदगी लाना शुरू कर देगा। जैसे किसी का रिजल्ट आने वाला है और जब तक रिजल्ट का वक्त नहीं आता वो अपनी नमाजों को बाकायदगी से अदा करना शुरू करेगा, दुआ करेगा, सजदा करेगा। और जैसे ही रिजल्ट का वक्त गुजरेगा और रिजल्ट में अगर वो कामयाब हो गया है या नहीं हुआ तो वो इस अमल को रोक देगा, ना नमाज पढ़ेगा, ना दुआ करेगा और अपनी जिंदगी के मामलात में मगन हो जाएगा। बेशक अल्लाह ताला जाहिर और बातिन दोनों से वाकिफ है। अल्लाह जानता है कि मेरा बंदा क्या कर रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अल्लाह ताला पे अपनी जिंदगी के मामलात में तवक्कुल रखना चाहिए कि अल्लाह जो करेगा वो ठीक करेगा। देखिए, जिंदगी बहुत गैर यकीनी है और मौत यकीनी है, यकीनन आएगी। तो जब हमें पता है कि हमने इस दुनिया से चले जाना है, हम इस जिंदगी को जितना मर्जी दुनियावी मामलात में सवार लें, सजा लें, आखिर इसका इख्तिताम पहले से लिख दिया गया है। फिर मायूसी कैसी? अल्लाह ताला ने हर चीज के होने का एक वक्त मुकर्रर कर दिया है। हर काम अपने वक्त मुकर्रर पर होगा यकीनन, और उसी वक्त पर वो हमारे हक में बेहतर होगा। जब हम कोई काम अपनी मर्जी से चाहते हैं और वो उस वक्त में हमारे लिए खैर नहीं रखता, तो अल्लाह ताला तो ये बात जानते हैं, क्योंकि अल्लाह आगे का देख सकते हैं, अल्लाह ताला सब जानते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस बात पे तवक्कुल करें कि वो काम अभी हमारे हक में बेहतर नहीं है। नमाज और सब्र के साथ भी मुश्किल है, जो परेशानी है, उस मामलात पे, उस मुश्किल और परेशानी के लिए हम दुआ गो रहें, हम दुआ करते रहें,
ہم شکر ادا کرتے رہیں، سجدوں میں مانگتے رہیں، مانگنا نہ چھوڑیں، اور اپنے وقت پہ وہ معاملہ حل ہو جائے گا، دعاؤں پہ کن کہہ دیا جائے گا۔ اگر ہم اپنے ارد گرد ماحول میں ہی اس بات کا جائزہ لیں تو ہمارے ارد گرد کے ماحول میں یہ تمام مسائل موجود ہیں، جس کی مثال ایک بہت سادہ سی ہے۔ جب ہم بیج مٹی میں لگاتے ہیں تو موسم کی سردی اور گرمی کو برداشت کرنے کے بعد اس کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ بیج پودے میں بدل جاتا ہے، اور پھر موسم کی تبدیلیوں کے ساتھ وہ ایک تناوار درخت بن جاتا ہے۔ وقت مقرر پر اس پہ اللہ کے حکم سے پھل لگتا ہے، اور پھل بھی اپنی مدت مکمل کرنے کے بعد جب وہ پک جاتا ہے، کھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس بات کو جب اگر غور کریں تو کیا ہم اس پودے کو درخت بننے سے پہلے اگر توڑ دیتے تو کیا اس پہ پھل لگتا؟ یقیناً نہیں۔ اور اگر ہم اس پھل کو پکنے سے پہلے توڑ کر کھا کر دیکھتے تو کیا اس میں وہ ذائقہ اور وہ مزہ ہوتا جو وقت مقرر پر جب وہ مکمل طور پہ پک گیا تو جو اس کا ذائقہ اور جو رنگ اور جو خوبصورتی اور جو مزہ ہے کیا وہ ہمیں ملتا؟ اسی طرح ہماری دعاؤں کی تاخیر میں بھی ایک وقت مقرر ہے، اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہے، اس میں بھی ہمارے لیے ذائقہ ہے، اور ہمیں اس مدت تک انتظار کرنا چاہیے، ہمیں اس مدت کا انتظار کرنا چاہیے کہ جب وہ دعا ہمارے حق میں بہتر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس پہ ضرور کن فرمائیں گے۔ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے نا امیدی اپنے مستقبل سے نا امیدی ہے، یعنی ہم اپنی زندگی کے معاملات میں نا امید ہو کر بہت سی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ خدارا اپنی زندگی کو اللہ کے قوانین کے مطابق گزاریں، اللہ پہ توکل کریں اور اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ کو شامل رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔ ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔